दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है और उसका एक साल बीत जाने पर हमारे मन में सवाल ज़रूर उठता है कि ये युद्ध है जो किस दिशा में जा रहा है। क्या ये युद्ध ख़त्म होने वाला है? क्या रूस जीत जाएगा? क्या इसके विश्व युद्ध में बदलने की संभावना है? तो आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या रूस हार रहा है? तो इसका जवाब देने के लिए या देखने के लिए आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो रूस है वो यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर है और उस हिसाब से सब सोच रहे थे कि इस रूस को आसानी से कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रूस को जो कामयाबी है वो आसानी से नहीं मिल रही और रूस ने जो अपने उद्देश्य बताए थे कि वो यूक्रेन की जो सैनिक क्षमता है उसको ना के बराबर कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा और उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को कब्जा कर यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड स्टेट बना देगा, यानी कि एक ऐसा देश जिसकी समुद्र तक पहुंच ना हो, जिसकी सीमा समुद्र तक ना लगती हो। तो ऐसे दोनों ही टारगेट को पाने में रूस अभी तक नाकाम रहा है। लेकिन ये भी बात सही है कि जो लड़ाई है वो आज भी यूक्रेन के अंदर ही हो रही है, यूक्रेन की ज़मीन पर ही हो रही है। रूस ने यूक्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है और अपने पीक पर, या जब उसके हमले के अपने पीक पे था मार्च 2022 में, तो उसने लगभग 22% हिस्सा यूक्रेन का कब्जा लिया था। इसके बाद यूक्रेन को कुछ हथियार मिले पश्चिमी देशों से और उसने कुछ हिस्से वापस छुड़ा भी लिए, लेकिन आज भी इन सब के बावजूद भी 17% जो यूक्रेन का जो हिस्सा है, जो ज़मीन है, वो आज भी रूस के कब्जे में है। और क्रीमिया का जो हिस्सा जो रूस ने पहले कभी कब्जाया था, उस तक उसने लैंड ब्रिज कायम कर लिया है, यानी कि अपनी ज़मीन से उस ज़मीन तक उसका ही राज है वहाँ तक पहुँचने में, और उसको सुरक्षित भी रखा है। तो दोस्तों, अब सोचने वाली बात ये है कि क्या जो पश्चिमी देशों की जो रणनीति है वो कामयाब रही है? तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि उनकी रणनीति थी क्या। तो जो उनकी जो रणनीति थी वो दोहरी थी, यानी कि दो तरफा थी। पहली कि प्रतिबंध लगाकर, यानी कि सैंक्शन लगाकर हम रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देंगे, और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार देकर, मदद देकर रूस के सामने जितना ज़्यादा समय तक टिकाए रखे हम टिकाए रखेंगे, जिससे कि रूस थक जाए और पीछे हट जाए। और इसी के चलते जो अमेरिका ने $70 बिलियन की मदद यूक्रेन को की है, और यूरोपियन यूनियन ने भी $37 बिलियन की मदद की है और हथियार भी दिए हैं। इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन ने कुछ हिस्से अपने वापस से छुड़ाए थे। लेकिन दिसंबर से यूक्रेन को अब कोई खास सफलता नहीं मिल रही अपने जो हिस्से हैं वापस लेने में, और वहीं जो रूस है दूसरा बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है। और वहीं अभी पश्चिमी देशों ने कुछ और एडवांस हथियार देने की बात की है। रही बात प्रतिबंधों की, सैंक्शंस की, तो उससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हुआ है। और जो रूस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस के उत्पादकों में से एक है, तो उसने क्या किया है कि उसकी जो दुनिया भर में इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है और यूरोप में काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। तो रूस को दिक्कत तो आई है अपना तेल और गैस बेचने में, लेकिन उसने दूसरी मार्केट्स ढूंढ ली है जहां पर वो अपना तेल और गैस बेच सकता है। तो प्रतिबंधों के बावजूद जो उसकी तेल बेचने से जो कमाई होती थी वो 20% बढ़ी है, और जो गैस बेचकर होती थी, महंगी गैस बेचने के कारण, अब उसकी जो गैस से होने वाली कमाई 80% बढ़ी है। और वहीं उसकी अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या समझौता होने की कोई संभावना है? तो बात यह है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो कुछ ही महीने बाद मार्च 2022 में ही बातचीत शुरू हो गई थी, और इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना ये है कि मार्च 2022 में ही समझौते की काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई थी और कई चीज़ों पे जो है सहमति भी बन गई थी, लेकिन उस समय यूएस और यूके तैयार नहीं थे। और जुलाई 2022 में जो तुर्की के जो राष्ट्रपति है उनकी दखल की वजह से, जब जो वहाँ पे गेहूं फंसा हुआ था दोनों देशों का, यूक्रेन का और रूस का, तो उसको वहाँ से निकालने
में मदद मिली थी, एक समझौता हुआ था छोटा सा, और बीच बीच में दोनों जो देश हैं यूक्रेन और रूस जो अपने युद्ध बंदी हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। तो इनके अलावा कोई जो ठोस अभी कोई कामयाबी नहीं मिली है समझौता होने में। बाद भी जो रूस है जो उसको अभी काफ़ी जल्दी कोई अच्छी रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई सफलता नहीं मिल रही। इसके बावजूद जो रूस है वो भी अड़ा हुआ है, और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनका भी कहना है कि वो यूक्रेन की जो सीमा है, यूक्रेन का इलाका देकर शांति नहीं खरीदेंगे, यानी कि वो यूक्रेन की ज़मीन पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। और पश्चिमी देशों में भी अभी समझौते के लिए कोई उत्सुकता नहीं है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं दिखा रहे हैं। चाइना ने अभी कुछ समझौता कराने की पहल की है, लेकिन इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। वैसे भी कोई भी समझौता होगा तो उसको दो चीज़ों का सॉल्यूशन ज़रूर करना होगा। पहला कि यूक्रेन की जो ज़मीन है वो जो रूस ने कब्जा ली है वो वापस कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी, और दूसरा अगर जो रूस की सुरक्षा चिंताएं हैं, यूक्रेन का अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो जो नाटो है वो रूस के बिल्कुल दरवाजे पे आ खड़ा होगा। तो इस चीज़ को कैसे सोल्व किया जाए, तो ये दोनों मुद्दे किसी भी समझौते को डील ज़रूर करने पड़ेंगे। अभी रूस काफ़ी बड़े इलाके पे जो है उसमें कब्जा किया हुआ है, और जो नाटो है यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिससे कि तनाव जो है बढ़ता जा रहा है। और वैसे भी जो यूक्रेन है पश्चिमी देशों की मंजूरी के बिना कोई भी समझौता के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर तरह की मदद के लिए, पैसे के लिए, हथियारों के लिए, हर तरह की मदद के लिए उन पर निर्भर है। तो जब तक अमेरिका और रूस आपस में कोई समझौता नहीं कर लेते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लेते या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बना लेते, तब तक इस युद्ध के बंद होने या कोई समझौता होने की संभावना बिल्कुल कम है। तो इसी से इसका मतलब ये है कि ये युद्ध जो है वो अभी लंबा चलने वाला है, और अफसोस की बात है कि निकट भविष्य में इसके ख़त्म होने की उम्मीद बहुत कम है। तो दुनिया पर इसकी अर्थव्यवस्था पर इसका असर रहेगा, और जो तेल और गैस हैं वो अभी महंगे ही रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इंतज़ार लंबा है। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? हमारा रैशनल इंडिया और हमारी जो भी कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो मुद्दा है उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें, उसको समझाएं, ताकि आम से आम आदमी भी समझ पाए कि दुनिया भर में देश में क्या हो रहा है। तो आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।